भारत में जाली सरकारी मुलाजम बनकर 14 शादियां रचाने वाला रमेश चंद्र गिरफ्तार हो गया। 54 साला रमेश ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी 1982 जबकि दूसरी शादी 2003 में हुई और वो 5 बच्चों का बाप है। दौरान तफ्तीश ये मालूम हुआ कि उसने मरकज़ी वजारत सेहत के डिप्टी डायरेक्टर जनरल की शनाख्त ज़ाहिर करके दिल्ली आर्या समाज में खातून से शादी की। जब खातून को उसकी हकीकत मालूम हुई तो उसने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। वो उदेड़ उम्र कुंवारी ख्वातीन बच्चियों को निशाना बनाता रहा। शादी के बाद उनकी जायदाद काबू करता। रमेश ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF खातून एहलकार से भी शादी की और इससे 10 लाख रुपए भी ले लिए। उसने एक खातून टीचर को भी धर लिया। जबकि केरला पुलिस ने रमेश को 13 बैंकों को 1 करोड़ का धोखा देने के इल्ज़ाम में भी इंदराज मुकदमा किया था। हैदराबाद पुलिस टास्क फोर्स ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले देने का हुक्म देकर तलबा से भारी रकूम लेने की रिपोर्ट भी दर्ज की और आखिर वो पकड़ा गया। इस खबर में अजब कहानी ये है कि 1 करोड़ पुलिस ने खा लिया, बीवियां अपने मेकों को, और रमेश जेल में चला गया। ये भारत का रमेश था कि जिसने 14 शादियां की। पाकिस्तान के शहर लाहौर दोमोरिया पुल के पास रहने वाली एक खातून ने ऐसा कमाल 1988 में कर दिखाया था। उसके जितने शोहर हुए सबका एक ही नाम था और वो नाम था अशरफ, और वह सिर्फ एक निकाह नामा ही पास रखती थी। उसने तनसीख निकाह का दावा किया, अखबार में खबर लग गई। अगली तारीख पेशी पर 7 अशरफ अदालत पहुंच गए। हर एक का दावा यही था कि यास्मीन उसकी बीवी है। मैंने जंग मैगज़ीन में फीचर लिखा तो अशरफ नाम के 7 और दावेदार शोहर पहुंच गए। इन सब में 3 पुलिस ऑफिसर, एक सहाफ़ी, एक फ़ोटोग्राफ़र और एक निकाह ख्वां भी था। भावलपुर में एक ऐसे शख्स से भी मुलाकात हुई कि जिसकी 9 बीवियां उसके साथ रहती थी। इसकी खबर मुझे तब हुई जब मैं उच्च शरीफ में ज़ुमर साईं के वालिद मोहतरम अच्छी साईं से इंटरव्यू को वहाँ पहुँचा था। मैंने इस बाकमाल दूल्हा से मुलाकात का फ़ैसला किया और उसके एड्रेस पर जा पहुँचा। दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं सहन में 2-4 कदम ही चला था कि कमरे में औरतों का हजूम देखकर रुक गया। वो आवाज़ फिर आई, आ जाओ, सब तुम्हारी भाभियाँ ही हैं। और फिर से उसने बारी बारी सब का तारफ़ कराना शुरू कर दिया। और फिर 3 ने जब ये बताया कि हमारी एक ही दिन 2-2 घंटे के वक्फे के बाद शादी हुई तो मैंने हंसते हुए पूछा, तुम तीनों को मालूम था कि आज सबके निकाह होना है? तो वो बोली, हम तीनों सहेलियां हैं, बस ज़िद में शादी की। मैंने दूल्हा मियाँ से पूछा कि अपने सब ससुर सास माँ के नाम मालूम है? वो बोला, उनके नाम याद रख कर क्या करना है, ससुरालियों के नाम जितना याद रखोगे इतना ही वो सर पर सवार रहेंगे, इसलिए उन्हें बुलाए रखता हूँ। मैंने पूछा, आप खुश हो? कहने लगा, खुश तो हूँ, लेकिन कभी कभार ये मुझे परेशान देखती हैं तो मेरी खुशी के लिए कह देती हैं शादी कर लो। मैं उनसे पूछा, किस से? तो ये सब अपनी अपनी सहेलियों के हुस्न की तस्वीर पढ़ने लगती हैं। 2 शादियाँ तो ऐसे ही हो गई। और फिर इसने बताया कि हम सब एक ही घर में रहते हैं। वो गर्मियों के दिन थे। इस मुलाकात के दौरान अचानक बिजली चली गई। मैंने देखा 7 बीवियों ने दूल्हा मियाँ को हाथ वाले पंखे जलने शुरू कर दिए और 3 टांगें पैर दबाने लग गई। एक ने सर को गोद में रख लिया, 2 ने दायां बायां बाजू संभाल लिया। ऐसा मंजर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मुझे हैरतों में गुम देखकर वो बोला, ज़रा सूरज ढलने दो और फिर देखना ये हैंड पंप पर मुझे कैसे नहलाती हैं। कुछ देर बाद सब के लिए खाना लग गया। मैंने फिर अजब नज़रों से देखा, सब बीवियों का उसके गिर्द हसार था और दूल्हा मियाँ
اس کی سب بیویاں اپنے اپنے ہاتھ سے باری باری ایک ایک نوالا اسے کھلا رہی تھی۔ یوں ان کے حصے میں 2 نوالے ہی آتے اور دلہا میاں کا پیٹ بھر جاتا۔ بعد میں ہم سب نے کھانا کھایا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے صوبہ سرحد کے پی کے بشام کے پاس علاقہ پٹن یاد آ گیا۔ وہاں جب میں 14 کلو وزنی سونے کے ہار کی رپورٹ بنانے کو مائی آفو کے پاس گیا تھا تو مجھے وہاں معلوم ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کی اکثریت نے 2 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ایک شادی والے کو تو یہ مرد سمجھتے ہی نہیں۔ میرا بس چلتا تو سارے پٹن والوں کو وہاں بلا لیتا اور کہتا دیکھو یہ ہے مرد، اور پھر میں ان سے بھی کچھ پوچھتا کہ تم کیا ہو۔ پاکستان میں تو